घुस गया। अरे बाबू लो मोबाइल फेंको, लो आओ फेंको, आओ लो लो, ये लो फेंको। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ गुल्लर की सब्ज़ी बनने की तैयारी चल रही है और इसको दीदी काट रही है, क्योंकि इसको काटने में बहुत मेहनत है, क्योंकि एक एक गुल्लर को 2 भाग में किया जाता है। इसलिए दीदी सुबह ही लेके बैठी है। और अभी स्कूल, मेरे यहाँ के सभी बच्चे अभी स्कूल नहीं गए हैं और वहाँ बड़ी वाली दीदी उन लोग के लिए नाश्ता बना रही हैं। यहाँ देखिए बड़ी वाली दीदी नाश्ता बना रही हैं और मेरे यहाँ बच्चों के लिए नाश्ते में पपड़ा बन रहा है। और इसका घोल बीच वाली दीदी मतलब तैयार कर दी थी और तब लेके सब्ज़ी काटने बैठी हैं। और यहाँ बड़ी वाली दीदी इसको बना रही हैं, क्योंकि ये मोला को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उनके लिए बन रहा है। और मेरी बेटी इसको खाना नहीं पसंद करती है, तो मैंने उससे पूछा कि वो खा लेगी, तो बोली कि चलो मैं थोड़ा बहुत खा लूँगा। तो यहाँ पर एक तरफ कुकर में गुल्लर को उबलने के लिए रख दिया गया है, क्योंकि हम लोग गुल्लर की सब्ज़ी उबाल के बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनता है। बहुत लोग गुल्लर के बारे में जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, क्योंकि बहुत लोग को नहीं पता होगा इसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों बच्चे अभी नींद में ही हैं। एक तो बहुत नींद में है और एक थोड़ा थोड़ा नींद में है। एक का देखिए आँख बंद है और एक का आँख खुला है, लेकिन पूरी तरह से वो भी नींद से जगे नहीं हैं। और वहाँ शिवम जो हैं वो मुंह फाड़ के सोए हुए हैं। वही मैं मोला को बोल रही हूँ कि देखिए वो शिवम अभी मुंह फाड़ के सो रहे हैं। हेलो हेलो, कौन? नहीं जानते हैं हम लोग। हेलो। और दोस्तों देखिए शिवानी का हल्लो हल्लो कर रही हैं बाबू को लेके। और यहाँ ट्रॉली ढोने वाला ये गाड़ी है जो कि मेरे हस्बैंड लाए थे, तो वही लेके आए हैं बाबू को बांध के खिलाने के लिए, उस पर बैठने के लिए। और देखिए मेरा बेटा वहाँ चक्का निकालने में लगा हुआ है, क्योंकि एक टॉय है जो उसका चक्का निकल जाता है, तो क्या करता है कि वो टॉय का चक्का निकाल के फिर वहाँ से निकल जाता है। वही कोशिश कर रहा है कि चलो इसको भी मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि अभी सभी बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। उधर देखिए खाना निकाला हुआ है, कुछ बच्चे मोबाइल देख रहे हैं और यहाँ मेरा बेटा अपना खिलौने में लगा हुआ है। और भैया भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बच्चे लोग रेडी हो जाए तब मैं उसको ले जाऊँ। मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी है और यहाँ वो कपड़ा बदल रही थी तो बेल्ट खोली है, तो वही मेरा बेटा बेल्ट से खेल रहा है। क्योंकि अगर बेड पे कुछ भी सामान होता है तो उसको ले लेता है, मुँह में लेता है, फिर उसको नीचे भी फेंक देता है। और यहाँ अनवी गुस्सा हो रही है कि मेरा ड्रेस खोलो, तो मैंने उसे मना किया तो बोल रही है कि तुम हमेशा मना करती हो। और वो गुस्सा हो रही है। उसको अगर कुछ भी थोड़ा सा भी चिढ़ा दीजिए तो बहुत गुस्सा होने लगती है। और यहाँ मेरा बेटा उसके साथ खेल रहा है, उसको पीट रहा है। हेलो, कौन है रे? मैं नहीं थी मैंने। हाथ पैर धो पहले। मैंने आप लोग को बताया था ना कि मेरी बेटी पपड़ा नहीं खाती है, तो वही दिए थे, उसमें से आधा छोड़ दी थी, तो वही पापा और बेटा दोनों मिल के अपना खा रहे हैं। मैंने उससे पूछा कि लंच की हो, तो बोली मैं मम्मा मैंने आधा छोड़ दिया, तो वही पापा बोले लाओ मैं खा लेता हूँ। यहाँ पर मेरे बेटे का करतूत देखिए, क्योंकि वो सारा सामान जितना था बेड पर वो फेंक दिया था और मोबाइल भी फेंकने जा रहा था, तो उसके पापा ने उसके हाथ से छीन लिया, तो वो रोने लगा। और वो रोते रोते वहाँ दीवार के पास चला गया कि क्यों मुझसे मोबाइल छीना। वही वहाँ पे रो रहा है अकेले। मैं उसको मना रही हूँ तो वो नहीं मान रहा है। मैं बोल रही लो इसको फेंको, लेकिन वो नहीं मान रहा है। और वहीं पे कोना में घुस के जाके रो रहा है वहाँ पे, क्योंकि बेड पे जो भी सामान होता कुछ भी रहे उसको दे दीजिए, वो फेंक देगा। फिर बेड पे पड़ के उसको नीचे की ओर देखेगा कि अरे मैंने क्या क्या सामान फेंका है, फिर उसको उठा के दीजिए, फिर वो फेंक देता है। बार बार ऐसे ही करता है वो। फिर वो रोते रोते यहाँ पे आया। कितना मनाने के बाद वो मेरे पास आया है और बोला कि ले चलो अब घूमने। वो अपने सब इशारा से बोलता है कि अब ले चलो घूमने, नहीं ले जाइएगा तो खूब रोने लगेगा और गोदी लीजिएगा तो वो दाँती काटने लगा। वो अभी भी रो ही रहा है,
फिर मैं उसको हॉल में लाए और यहाँ देखिए वो मस्त मौला की तरह अब खेल रहा है। अगर ठीक रहता है तो वो खेलता है, अगर नहीं ठीक रहा तो ये भी काम नहीं करने देता है, रोते रहेगा, पीछे पैर पकड़ के लटक जाएगा। और यहाँ पे वो मेरे पास आया है और उसकी बड़ी मम्मी बुला रही हैं कि आओ मेरे पास कुछ है खाने को। तो वही वहाँ पे जा रहा है वो टुक 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 करते कि चलो मुझे कुछ मिल जाएगा, लेकिन उसके हाथ में, लेकिन दीदी के हाथ में तो कुछ रहता नहीं। और वहाँ देखिए खाली हाथ देख के फिर वो आपस आके हंस रहा है। अभी नहीं तो इसका मूड ख़राब रहेगा तो कुछ नहीं दीजिएगा तो ये हमेशा रोने लगेगा। कभी कभी ये अकेले ही अच्छे से खेलता है, कभी कभी एकदम नहीं खेलता है कि सबके पास जाना चाहता है कि गोदी लो, मुझे गोदी लो। और यहाँ पे वो जो ट्रॉली ढोने वाला आया था चक्का, उसी में अब खेलेगा क्योंकि उसको रास्ते में वही मिल गया, तब उसको खेलेगा। नहीं तो अगर चूटा मिल जाएगा तो उसको वो पिटने लगेगा, अब उसी में खेलने लगेगा। क्योंकि अभी ये अकेले और सभी बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना अकेले ही मग्न है। अन्वी ट्यूशन पढ़ चुकी है और ये बिस्किट पानी के साथ खा रही है। तो मैं बोली कि चलो बाबू को भी थोड़ा खिला दो, क्योंकि वो अगर किसी को खाते हुए देखता है तो कहता है मुझे भी दो, मुझे भी दो, मैं खाऊं या ना खाऊं। और यहाँ पे देखिएगा कि वो मुंह से निकाल देगा, और इसका हमेशा का यही आदत, खा लेगा और निकाल देगा। अब अन्वी उससे छुपा के बिस्किट खाएगी, क्योंकि फिर वो देखेगा तो फिर वो मांगने लगेगा, फिर वो मुंह में लेगा, निकालेगा, हाथ भी गंदा कर लेगा। इसलिए अब वो छुपा के बिस्किट खाएगी, क्योंकि उसको रख दी थी, नहीं तो ये फिर मांगने लगता। तो वही छुपा के सोच रही है कि मैं खा लूँ, लेकिन इसका ध्यान उधर ही है कि दीदी आखिर कर क्या रही है, मैं भी थोड़ा शामिल हो जाऊँ। तो वही देख रहा है ये, और मैं इसको इधर की ओर खींच रही हूँ कि कहीं गिर ना जाए। यहाँ के शाम के वक्त में गुड़िया आई तो वही ट्रॉली निकाली धोने वाला, तो बोली कि लाइए मामी मैं इसको इस पे बांध के घुमाता हूँ। और देखिए कितने मज़े से यहाँ घूम रहा है, इसको मज़ा आ रहा है। बाद में क्या होता है कि इसको वो नीचे वाला गरने लगता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ कपड़ा नहीं रखा हुआ है तो ये गरने लगता है। इसलिए थोड़ा देर के लिए वहाँ पे अच्छे से खेलता है, देख के सबको इसको अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो फिर चिल्लाने लगता है, क्योंकि बच्चा है और गरने लगेगा ज़्यादा, क्योंकि सॉफ्ट स्किन होता है बच्चे लोगों का। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मार्केट गए थे तो वही सब सामान लाए हैं, तो बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि जब भी वो मार्केट जाते हैं और सामान लाते हैं तो हमेशा की तरह बाहर निकालते हैं। और वही सब निकाल रहे हैं। यहाँ पे साग लाए हैं, फरही लाए हैं, मिक्सचर लाए हैं। फरही मैंने बोला था क्योंकि मैं खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बेतिया में थी तो करीब करीब मैं डेली ही फरही खाती थी, और कुछ बात को लेके ये लोग हंस रहे हैं। और यहाँ पे देखिए लाल साग भी आया है, नेनुआ भी आया है, और मैंने मौसम्मी मंगाया था क्योंकि मुझे मौसम्मी अच्छा लगता है और मेरा बाबू भी खाता है। और सेव मंगाए थे बाबू के लिए। और ये कान का ड्रॉप है, इससे कान में डालने पे ये कनौआ जो रहता है अंदर वो सब बाहर निकल जाता है, बाहर फेंक देता है। और ये मैं सामान को इधर उधर कर रही हूँ, और इनका मोबाइल है तो मैंने सोचा कि चलो एक जगह रख देती हूँ, उसके बाद सब फल वल को मैं बाहर निकालूँगी। और यहाँ पे केला भी आया है, छोटा छोटा केला है जो कि मुझे अच्छा लगता है। मुझे केला, मौसम्मी, अमरूद ये सब ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मेरे हस्बैंड सेव निकाल रहे हैं, और उसके साथ छिला हुआ अनार भी ले आए थे, तो वही खाने में लगा हुआ है। मेरा बेटा छीन रहा है, और वो सेव का देख रहा है कि इतने सारे फल आए हैं, वो लेके सोच रहा है कि मैं लेके उसमें कांटा मारूं। और देखिए यहाँ पे किस तरह से कर रहा है, वो लेके भागेगा, गिराएगा, ऐसे ही करते रहेगा। यहाँ पे ये ज़्यादा ही परेशान हो रहा था, तो फिर इसको नीचे टोकरी दे दिया गया कि लो भाई खेलो, क्योंकि तुम परेशान बहुत कर रहे हो। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मौसम्मी खोलने में लगे हुए हैं, क्योंकि उसको डबल गीठा दे दिया गया, तो वही उसको आराम से खोल रहे हैं। और यहाँ पे फिर मैंने एक सेव लिया, फिर उसको जाके धो के फिर मैंने भैया को दिया कि इसको छील के दे दिया जाए। और यहाँ देखिए वो बिना धोया हुआ सेव ही उसको काटने में लगा हुआ है। फिर मैं उससे छीलती हूँ और उसको धो के फिर भैया को देती हूँ कि भाई इसको काट दीजिए, क्योंकि नहीं तो ये सब में कांटा मार देगा। और फिर मैं जाती हूँ चाकू लाने, और ये देखिए मौसम्मी का पॉलीथीन लेके ही पूरा घूमेगा, पूरा मतलब फेंकेगा, सब कुछ करेगा, वो एक भी पॉलीथीन में नहीं रहने देगा। यहाँ पे दीदी आटा भी गूँथ रही है, क्योंकि रात हो चुका है तो रोटी बनने की भी तैयारी चल रही है। और मैं जा रही हूँ भैया को चाकू देने के, लीजिए इसको छील के दे दीजिए, क्योंकि बिना छिला हुआ दिया जाता है तो थोड़ा सा उसका छिलका सटने का डर रहता है, इसलिए उसको छील के ही दिया जाता है। और यहाँ देखिए उसके हाथ में जब सेव मिल गया तब ये शांति से खाएगा, नहीं तो ये बहुत बदमाशी करेगा। तो गाइस जब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।